सो देखिए प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 3 करते हैं। बोला ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, करते हैं। ठीक है, समझिए। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर हल। क्या लिखते हैं यहाँ पर? हल। सो देखिए दो संख्याएं हैं, हमें दोनों के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेंगे पहली संख्या x है, माना, लिखेंगे यहाँ पर माना पहली जो संख्या भैया वो सर क्या है? x है। जो ना पता उसको x मान लो। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, समझिए। ठीक है, अब देखिए दो संख्या है ना, ये पहली संख्या है, दूसरी क्या है? ये दो संख्या है, इनका जो जोड़ है ना भैया 27 दिया है, इनका जोड़ 27 दिया है। हमने पहली संख्या को x माना है, तो बोलिए दूसरी संख्या कितनी आएगी? सर यहाँ दूसरी संख्या आएगी यहाँ पर 27 माइनस का x, इतना ही तो आएगा ना यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर कितना होगा भैया? बोलिए 27 माइनस x नहीं होगा? ठीक है, इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल। अब देखिए प्रश्न बोल क्या रहा है। बोला ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल कितना है सर? इन दोनों का गुणनफल 182 है। लिख देंगे यहाँ प्रश्नानुसार। इसका मतलब क्या है सर? प्रश्नानुसार का मतलब है जो प्रश्न बोल रहा है उन्हीं के अनुसार करना है। ठीक है, समझिए। तो उन्होंने बोला है कि इनका जो गुणनफल है ना भैया, इनका जो गुणनफल यानी x और 27 माइनस x, इन दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। तो उन्होंने जो बोला था वही कर दीजिए भैया। अब देखिए यहाँ एक द्विघात समीकरण बनेगी, उसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनका गुणांतर करिए, 27x पाएगा। इनका इसमें भैया माइनस एक्स स्क्वायर पाएगा, उधर बराबर भैया 182 हो जाएगा। यहाँ तक कोई कष्ट सर नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए इनको सही से लिखिए। पहले एक्स स्क्वायर है ना, फिर 27x, इनको भी इधर बुला लीजिए, माइनस 182 है ना, उधर कुछ नहीं बचा, नहीं जीरो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई क्या सर? बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ शुरू में माइनस है ना, तो जब भी आपको शुरू में माइनस दिखे तो उसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो होगा सब एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बोलिए कितना होगा? माइनस का 27x नहीं होगा सर। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि भैया माइनस कॉमन लेने पर अंदर सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ 182 भी प्लस का हो जाएगा। इतनी बात तो कठिन नहीं लगनी चाहिए, आशा करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसको आगे करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस माइनस उधर भेज दीजिए, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है, प्लस 182 बराबर इधर 0/- होगा, तो 0 कुछ भी लिखिए 0 ही आता है। 0/2, 0/5, 0/-2, 0 कुछ भी करिए 0 आता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखिए अब इनका करिए गुणनखंड। गुणनखंड करने क्या फंडा है कि दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 182 आता हो, और उन्हीं को जोड़ने घटाने भैया कितना आता हो सर? 27 आता हो। ठीक है, तो ऐसा भैया कौन संख्या है? ऐसी कौन संख्या है जिनका गुणा करने में 182 आता हो, उन्हीं को जोड़ने घटाने भैया 27 आता हो? कहो सर ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, अगर ना पता चल पाए तो इनको तोड़िए, इनको यानी 182 को भैया तोड़िए इनको, मतलब इनका गुणनखंड करिए। ठीक है, 2 से काटिए 9 बार जाएगा, 1 बार, 3 से काटेगा नहीं सर। ठीक है, 7 से काटिए 13 से 91 होता है क्या ना, कट जाएगा। अब देखिए जोड़ा बन गया, 2 सत्ते 14 और 14 इंटू 13 करिए 182 पाएगा ना। देखिए 14 गुणा 13 करें ना तो 182 ही आने वाला, इसी में से उठाया ना। और 14 और 13 को जोड़िए सरकार, 27 नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा, मिल गया जोड़ा। तो लगा दीजिए भैया, क्या होगा सर यहाँ पर? 14 प्लस 13 बाहर भैया x प्लस 182। इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल। अब देखिए आप सर ब्रैकेट ओपन कर देंगे है ना, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो इस मास गुणा अंदर होगा। इतने तो बच्चे आप हैं नहीं, ठीक है, समझ रहे होंगे बात। तो यहाँ भैया बोलिए सर इन दोनों में कॉमन बोलिए सर x है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 14। देखिए यहाँ माइनस ना, पहले माइनस आएगा, और दोनों में भैया कॉमन क्या है सर? दोनों कॉमन 13 है। ठीक है, यहाँ x बचेगा, यहाँ बोलिए माइनस का 14। सर ये माइनस क्यों आया? क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने पर अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, हमने शुरू में ही बताया था। ठीक है,
बराबर 0 है ना। ठीक है सर। वैसे देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए है ना, अगर सेम नहीं आ रहा मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है समझिए। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है तो इसको एक बार यानी x-14 एक बार, दूसरे ब्रैकेट में भैया इनको और इनको पकड़ते हैं यानी x-13 बराबर 0, एक बार भैया x-14 को 0 के बराबर, एक बार बोलिए सर x-13 को 0 के बराबर। यहाँ भैया x बराबर 14 आएगा है ना। ठीक है सर। यहाँ बोलिए सरकार कितना आएगा सर, यहाँ आएगा x बराबर 13। देखिए x की दो वैल्यू आई है, एक तो 14 एक 13 है, ठीक है, तो दोनों को लेना पड़ेगा ना। तो लिखते हैं यहाँ पर, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर यदि x बराबर 14 हो, ठीक है, तो भैया क्या होगा यहाँ पर सर, तो लिखेंगे आप पहली संख्या बोलिए, तो पहली संख्या, हमने पहली संख्या क्या x माना था ना भैया, पहली संख्या को हमने x माना था, यहाँ पहली संख्या कितनी आएगी सर, x यानी 14 आएगा ना। ठीक है। और दूसरी संख्या बोलिए सर, दूसरी संख्या, सर दूसरी संख्या क्या थी सर, दूसरी संख्या क्या थी भैया 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14 करिए 13 नहीं आएगा। ठीक है, 27 में से, अरे यहाँ x लिखिए ना, x जगह 14 लिखिए, तो 27 में 14 क्या 13 ही बचेगा ना। तो ठीक है, ये रहा कहानी जब x बराबर 14 हो। अगर भैया है ना, अगर यदि है ना, यहाँ लिख दीजिए, यदि x बराबर 13 हो तो क्या होगा। ठीक है ना, बहु बच्चे यहीं तक निकाल के खुश हो जाते हैं, ठीक मेरा आंसर आ गया। अब पीछे देखिए यही आंसर भी दिया होगा, ठीक, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है, आंसर पूरा यहाँ होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो है ना, तो यहाँ भैया बोलिए पहली संख्या कितनी होगी, यहाँ पर पहली संख्या बोलिए सर, पहली संख्या x थी, x यहाँ 13 लिखेंगे। और दूसरी संख्या बोलिए सर, दूसरी संख्या थी 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13 यानी 14 नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है ना। तो वो संख्या भैया क्या होगी, 13 या 14 होगी, ठीक है ना। तो पहली देखिए, अगर हम x बराबर 14 लेंगे तो पहली संख्या 14 आएगी, दूसरी की 13 आएगी। अगर हम x 13 लेंगे तो पहली संख्या 13 आएगी, दूसरी 14 आएगी। ठीक है, सो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब करते हैं भैया प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो देखिए प्रश्न 4 दिया है, बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें दो क्रमागत पूर्णांकों को ज्ञात करना, ठीक है, समझिए। एक क्रमागत पूर्णांक भैया होते क्या सर, पहले इनको समझते हैं, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। देखिए क्रमागत सर यहीं लिखते हैं, ठीक है, क्रमागत गड़बड़ा गया, ठीक है, आप लिखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए कुछ रटने वाली बात नहीं, ठीक है, पूर्णांक है ना। अब देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं क्या, देखिए नाम से क्लियर है, क्रमागत जो क्रम से आगत यानी जो क्रम से आए। अगर पहला पूर्णांक x है तो अगला बोलिए इससे एक अधिक यानी x+1 है ना। फिर अगला क्या होगा सर x+2, सर अगला क्या होगा x+3। ये देख क्रम से आ रहा है, ठीक है, आप तीनों क्या बोलेंगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है सर, प्लस में है ना सभी, इसलिए धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, ठीक, इतना बात क्लियर है सर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं सर, अब आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब समझ गए इसका मतलब क्या है, लिखेंगे माना पहला पूर्णांक, ठीक है, बराबर x, तो यहाँ पर दूसरा पूर्णांक भैया बोलिए सर होगा x+1, इनसे एक अधिक होगा ना अगला वाला, क्योंकि क्रम से आ रहा है, क्रम का मतलब होता है उससे जस्ट एक आ गया है ना, एक जोड़कर आगे। अब देखिए हमें प्रश्न बोला क्या है सर, बोला कि जिनके वर्गों का योग इतना है। हमें देखिए हम चलते हैं प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोल रहा है ना उनके अनुसार, ठीक है। तो भैया प्रश्न क्या बोला सर, देखिए इन दोनों पूर्णांकों के, है ना, इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। यहाँ तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिए तो x² रहेगा
सर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया है, तोड़ लेंगे सर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना सर x है, b कितना सर 1 है ना, बराबर 365। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, जानते हैं ना भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, क्या आप पूछ रहे हैं, 10 पूछ गए या नहीं आएगा, है ना। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, कक्षा 7 में हमने पढ़ा है ना। ठीक है सर, ये हमने लगा दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए सरकार, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही रहने वाला, इधर होगा 2x बराबर 365। देखिए एक्स स्क्वायर भैया 2 हो गए, 2x² हो गया, ठीक है। इसको लिखिए 2x, ठीक है, प्लस यहाँ 1। सर इनको बुला लाइए इधर सम्मान सर, ठीक है सर। यहाँ होगा 2x² प्लस 2x, देखिए घटेगा ना, प्लस है माइनस से घटेगा, बचेगा 364। ठीक है सर। हाँ देखिए तीनों में 2 कॉमन है, तो इनको पहले ही कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ताकि ये दुख ना दें। नहीं फर्जी क्यों गुणा भाग लंबा करना, है ना। तो भैया कॉमन लीजिए यहाँ पर, इतना मिलेगा, ठीक है सर, ठीक है। इस 2 को भेज दीजिए नीचे इनके, तो हो जाएंगे बर्बाद, क्योंकि 0 बटा कुछ भी लीजिए भैया 0 खा लेता है, उसको 0 पकड़ देता है, ठीक है। अब 2 संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 182 आता हो, उन्हीं को जोड़ने घटाने पर यहाँ 1 आता हो। सर 1 कहाँ पर है, 1 छिपा रहता है ना हमेशा, ठीक है। तो अभी हमने किया था इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, उसमें 13 और 14 का जोड़ा बना था, क्योंकि अगर हम 14 और 13 गुणा करेंगे तो 182 आता है। अब 14 में से 13 घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर x² प्लस यहाँ 14 माइनस 13 कर देंगे तो भैया 1 नहीं बचेगा। अरे 14 और 13 गुणा करिए तो नहीं मिलेगा, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा भैया, सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए पिछला क्वेश्चन में हमने इसका यूज ले लिया, आसान था ना, ठीक है। यहाँ 14x मिलेगा सर, यहाँ मिलेगा 13x माइनस का 182। इतनी बात सर क्लियर है, सर बिल्कुल क्लियर है बात, ठीक है। भैया कॉमन लीजिए सर, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है बोलिए सरकार, सर x, तो यहाँ x मान प्लस 14 बचेगा ना, ठीक है। यहाँ देखिए 13 कॉमन थे, यहाँ x प्लस 14, सर प्लस क्यों हुआ, अभी बताया था ना, माइनस कॉमन लेने पर अंदर भी चिन्ह बोलिए सर बदल जाता है, सिंपल सी बात है। दूसरे में आता है x माइनस 13। इतनी बात क्लियर है, ठीक है सर। अब देखिए एक बार करेंगे x प्लस 14 को 0 के बराबर, और एक बार भैया x माइनस 13 को 0 के बराबर, ठीक है सर। यहाँ आएगा x बराबर 14 माइनस का, यहाँ आएगा x बराबर 13, क्लियर है सर, ठीक है। अब देखिए, अब एक तो 14 आया माइनस का, एक आया 13, है ना। इसमें लेंगे कौन सर, हमारा इसमें से लेंगे कौन x वैल्यू, सर इसमें हम लेंगे ये वाला। सर ये काहे नहीं लेंगे, ये तो बताइए ना। देखिए हमने कहा माना था, ये जो हमारा x है ना, ये जो x लिखा है, जो पहला पूर्णांक है, ये क्या धनात्मक है, मतलब जो भी लिखे गए हैं सब धनात्मक पूर्णांक हैं। लेकिन यहाँ x तो निगेटिव आया है, मतलब ये ऋणात्मक आ गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन तो भैया डिपेंड था किस पर, धनात्मक पूर्णांक पर, ठीक। तो हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है, ध्यान दीजिए। लिख देंगे अतः सर, ठीक है, अतः ठीक है, पहला पूर्णांक क्या होगा, पहला पूर्णांक बोलिए सर, x था, x यानी 13 लेंगे, ठीक है। तथा दूसरा पूर्णांक बोलिए कितना होगा सर, दूसरा था x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी 14 आ गया, ठीक है ना। अब बच्चे और क्या लेते हैं, 13 14, ठीक है। ये तो माइनस का बुक में देखिए माइनस आया ही नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें x क्या है भैया, x तो धनात्मक है ना, धनात्मक बात हो रही, ऋणात्मक काहे को लेंगे, ठीक है। सो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो मिलते नहीं सर, करते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, 5वां नंबर। सो देखिए प्रश्न 5 दिया है, बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज है भैया, क्या सर, एक समकोण त्रिभुज है। सर समकोण त्रिभुज क्या होता है,
एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। सर समकोण का मतलब 90 डिग्री भैया। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री को कैसे दिखा देते हैं ना, ठीक है। मान लीजिए ABC नाम है इसका, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC PQR है ना, XYZ, मैं ABC नाम दे रहा हूँ। देखिए भैया, इस वाली भुजा को बोलते हैं क्या? लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब। इसको लंब बोल लीजिए या फिर ऊंचाई, बात एक है, ठीक है सर, ठीक है ना। उन्होंने ऊंचाई बोला है तो इसको ऊंचाई यहाँ मानेंगे, ठीक है सर, ठीक है। इसको बोलते हैं भैया आधार, ठीक है सर, ठीक है। जो ये 90 के जस्ट सामने रहता है ना, मुँह के सामने, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं भैया इसको? कर्ण। कोई कष्ट? सर कोई कष्ट नहीं, ठीक है। तो 90 के सामने हमेशा, कसम खा लीजिए, 90 के सामने क्या होता है भैया? सर हमेशा कर्ण पाता है। अगल बगल वाले क्या होते हैं? लंब और आधार। इतनी बात क्लियर है सर, ठीक है। देखिए था बेसिक ज्ञान, क्या था भैया? बेसिक ज्ञान, ठीक है ना। उसको आप लिखना चाहे लिख सकते, नहीं तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था बेसिक, ठीक है ना। अब हम यहाँ एक अलग से बनाएंगे, है ना, वो तो आप बनाए चाहे बनाए, ठीक है। वो तो भैया बेसिक था, है ना, समझने लगे भैया समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। तो भैया आपको क्वेश्चन में वाला बनाना है, ठीक है। सो देखिए, हमें क्वेश्चन दिया क्या था, समझिए। बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब ये वाला, सर दिख नहीं रहा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ब्लर क्यों मार रहा है यार। सब ठीक हो गया, ठीक है, समझिए। तो उन्होंने बोला क्या था? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये आधार है, आधार को मान लीजिए x। तो जो ऊंचाई है, जो ये जो ऊंचाई है, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कोई कष्ट नहीं, तो भैया इसकी आ गई, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसकी ऊंचाई थी वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार x है तो ऊंचाई क्या होगी? x माइनस 7। अगर आधार 20 है तो ऊंचाई क्या होगी? 20 माइनस 7। अगर आधार 30 है तो ऊंचाई बोलिए 30 माइनस 7 होगी, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला, ठीक है। अब देखिए, ये भैया कर्ण होता, सर कर्ण में कितना दिया? सर 13 सेंटीमीटर दिया, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब भैया जो जो आपने यहाँ लिखा है सर लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है सर, ठीक है सर, लिख देंगे, क्या कष्ट है ना हमें। तो सर मार्कर बदल लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे, है ना, हल। सर हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भैया, ठीक है सर, मान लेंगे, माना, ठीक है ना। आधार बराबर x सेंटीमीटर। हमने आधार क्या मान लिया सर? x, क्योंकि आधार तो पता नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लंब बोल लीजिए, फिर ऊंचाई। उन्होंने ऊंचाई बोला तो सर ऊंचाई बोलिए, है ना। प्रश्न की ही भाषा में उत्तर दीजिए उसका। जिस लहजे में प्रश्न पूछा जाए उस लहजे में आंसर दीजिए उसका, ठीक है। तो जो ऊंचाई है वो सर, ऊंचाई क्या है सर? आधार से यानी x से 7 सेंटीमीटर कम, यानी 7 घटा दीजिए। इतना कोई कष्ट समझने में सर? बिल्कुल नहीं कष्ट समझिए, ठीक है। अब देखिए, जो मैं कर्ण दिया ना भैया, कर्ण, सर वो कर्ण कितना दिया सर? 13 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। इतना बात समझ में आए, हाँ ना, ठीक है। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज भी एक प्रमेय लगता है, ठीक है ना। प्रमेय कौन से? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस चाचा ने एक प्रमेय दिया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो, है ना, समझिए। लिखेंगे यहाँ पर, सर लिख दीजिए दूसरे कलर के मार्कर से, ठीक है, अच्छा लगेगा, है ना। लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। त्रिभुज, इसका नाम क्या है? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, भैया ये गणितज्ञ थे, ठीक, क्या थे? गणितज्ञ ने प्रमेय दिया सर। प्रमेय इनकी क्या थी? उन्होंने बोला जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है सर, ठीक है। तो इन्हीं की प्रमेय का हम यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ कर्ण क्या सर? 13, 13 का स्क्वायर, ठीक है, खाली 13 लिखिए, ठीक है, बराबर लंब यानी सर x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार यानी सर x का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। तो चाचा ने क्या बोला था? जो कर्ण का स्क्वायर होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर
प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। ये चचा की प्रमेय थी। अब देखिए 13 के स्क्वायर भैया क्या होता है सर 169। बच्चे बच्चे पता रहता। देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलिए क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2a कितना सर x है, b कितना सर 7 है। भैया x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही पाएगा, इसमें कोई झंझट वाली बात सर नहीं है। ठीक है भैया आगे देखिए, ये होगा 169 बराबर x स्क्वायर भैया 2 हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, ये भैया 49 हो गया। ठीक है सर 49 हुआ ना 7 का स्क्वायर। ये देखिए 2 14x पाएगा। यहाँ तक कोई कष्ट सर, कोई कष्ट नहीं, ठीक है सर। ठीक है ऐसे कीजिए, ठीक इनको घुमा दीजिए सर, घुमा कह रहे हैं सर ताकि अच्छा लगे सॉल्व करने में, है ना, कुछ इससे मिलने वाला थोड़ी नहीं हमें। ये 14x ठीक है बराबर 169, ठीक है। मतलब भैया कुछ नया नहीं किया सरकार, इसको हमने उठाया उल्टा चिपका दिया यहाँ पर, ठीक है सर। ठीक है अब क्या करिए, इनको लाइए, है ना, होगा 2x स्क्वायर, पहले इनको लिख लीजिए x बार, ठीक है 14x, फिर ये 49 माइनस का 169 सर, माइनस का हुआ, अरे बच्चों को पता होता है यार, इधर आया माइनस नहीं होगा, सिंपल फंडा है, ठीक है। अब देखिए भैया सर जो घटे उटे सर घटा लीजिए, ना घटे कोई बात ही नहीं सर, घट रहा है तो घटाएंगे। अब 169 में से 49 गया, कितना बचा सर, यहाँ 0 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1, यानी 120 माइनस का, ठीक है सर। ठीक है देखिए दो सब में कॉमन है, तो जब भी आपको कॉमन दिखे, है ना, तो ले ही लीजिए करिए, नहीं तो भैया तो आप ही को कष्ट होगा गुणा भाग करने में। बिना कॉमन लिए में आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ले लीजिए कॉमन ताकि थोड़ा गुणा भाग कम करना पड़े। अब इस 2 के भेज दीजिए इनके नीचे, भैया बर्बाद हो जाएंगे, 0 के नीचे जाओगे बर्बाद ही हो जाओगे, ठीक है ना। ठीक है ना, इतनी बात समझ में। ठीक है अब दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने में 60 आता हो, उन्हीं को जोड़ने घटाने में 7 आता हो। तो भैया 12 पंचे होता है 60, 12 में से 5 घटाइए 7 ही बचेगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, बाहर लगा देंगे x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ तो कोई कष्ट सर, कोई कष्ट नहीं, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, बोलिए प्लस का 5 नहीं होगा सर, कैसे माइनस इंटू में भी प्लस हो गया। ठीक है सर। ठीक है लीजिए सरकार कॉमन, इन दोनों भैया सर x कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 12, इन दोनों भैया प्लस का 5 लीजिए कॉमन सर, प्लस जो रहेगा वही आएगा ना, यहाँ पर 5 नहीं कॉमन तो यहाँ बचेगा x माइनस 12, ठीक है। ठीक है सर एक ब्रैकेट में सेम सेम यानी x माइनस 12, दूसरे में सर x प्लस 5 सर दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। एक बार क्या करेंगे x माइनस 12 को 0 बराबर, एक बार भैया x प्लस 5 को 0 बराबर, ठीक है सर। ठीक है यहाँ आएगा x बराबर 12 सर, यहाँ आएगा x बराबर माइनस 5 सर। देखिए x की 2 वैल्यू आई, एक तो 12 आई है, एक आई है माइनस 5 सर, लेंगे कौन सा सर, लेंगे हम खाली 12 सर, माइनस 5 क्यों नहीं लेंगे बताइए ज़रा। कि भैया जो x है, x एक आधार है ना, यहाँ पर आधार यानी एक लंबाई है, लंबाई कभी भी माइनस नहीं होती, ठीक है। कोई नहीं कहता कि -5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, -20 मीटर की लाइन खींचिए, या फिर -2 फीट का लड़का नहीं बोलते ना। ठीक है लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम x वैल्यू क्या लेंगे सर 12 लेंगे, 5 नहीं लेंगे सर, 5 माइनस में ना लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर सर यहाँ लाइन खींच लीजिए अच्छा लगेगा, ठीक। हम क्या लेंगे यहाँ पर x बराबर 12 है ना, 5 नहीं लेंगे, ठीक है सर। ठीक है लाइन खींचिए सर, अच्छा लगेगा, है ना। तो हमें भी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना था सर, अन्य दो भुजाएं मतलब हमें कर्ण तो पता है सर 13 है, यही दो नहीं पता, तो लिख देंगे, ठीक है। ठीक है लिख देंगे अतः ऊंचाई, है ना, या फिर लिख दिए पहले अतः आधार बराबर, आधार को हमने x माना था सर, x आया कितना सर 12, यहाँ लिख दें 12 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर माना था ना x वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी यहाँ 12 सेंटीमीटर आएगा। तथा यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर बोलिए जो ऊंचाई है कितनी आएगी ऊंचाई सर, ऊंचाई आएगी x माइनस 7, यानी 12 में 7 5 ही तो आएगी ना सर। अरे डायरेक्ट कर लीजिए ना, देखिए यहाँ 12 रखिए माइनस 7 यानी 5 ही तो आएगा ना, इतना बच्चे थोड़ी नहीं हो आप लोग, है ना। ठीक है तो यहाँ से हमारा है ना जो पूछा था आ गया, तो हमारा जो आधार होगा वो 12 सेंटीमीटर का होगा,
और जो ऊंचाई हुई है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। सो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो भैया अब बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न की ओर। ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न करते हैं। बोला एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कोई उद्योग है, कोई कंपनी समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि बर्तन बनाता है। ठीक है, तो एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, हमें पता नहीं कितना बनाता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिए, इसको हल करते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए देखने में बड़ा लिखा गया, ठीक, बट है आसान। देख भैया ये कोई कंपनी थी, है ना, कोई उद्योग था, एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, हमें नहीं पता कितना बनाता है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना एक दिन में, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। कोई कष्ट सर, जो ना पता हो उसको x मानते हैं ना। ठीक है सर, कक्षा 6वीं पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आप जो ना पता उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। ठीक है, तथा यहाँ पर जो प्रत्येक नग है भैया, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब बनाने में जो लागत लगती है ना, कितना निर्माण लागत, वो भैया कितनी है सर, जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है वो क्या है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यानी x के 2 गुने यानी 2 से गुणा करना है, से 3 अधिक यानी 3 जोड़ देना है। इतना रुपया है, कोई कष्ट सन नहीं। समझा यहाँ पर भैया, बर्तनों की संख्या हमने x माना है, जो प्रत्येक नग है ना उसकी जो कीमत कितनी है सर, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है भैया। इतनी बात क्लियर है सर, बिल्कुल। अब देखिए, अब उन्होंने बोला कि, है ना, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या बताना। ठीक है, समझिए, आसान है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ना, लिखेंगे निर्मित, ठीक है, कुल निर्माण लागत कितना भैया सर, 90 रुपया है। ठीक सर, ये 90 रुपया आया कैसे होगा, देखिए बर्तनों की संख्या x है ना, और उसकी भी लागत कितनी है सर, वो लागत कितना 2x + 3 है, इनका गुणा करें तो आएगा ना 90 रुपया। ठीक है सर, ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए, द्विघात समीकरण बनेगा, उनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई कष्ट सर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इनको इधर लाएंगे सर, होगा 2x² + 3x - 90। अब देखिए, जब भी शुरू में कोई संख्या हो तो उसका गुणा लास्ट में करते हैं। 2 गुणा करिए 90 में, 180 आएगा ना। अब 180 तोड़िए, जिसका गुणा करने पे, है ना, 180 आता हो और जोड़ने घटाना भैया बोलिए 3 आता हो सरकार। तो ये काटना पीटना सबको अच्छे से वही करता है, इसको कोई सिखाने वाली बात है नहीं। ठीक है ना, देखिए 2 दूना 4, 3 12 और 15। देखिए 12 और 15 गुणा करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, अगर 15 में से 12 घटा देंगे 3 आ जाएगा हमारा। तो लिखें यहाँ पर 2x² प्लस, सब दिख रहा है बिल्कुल, 15 में से अगर 12 घटा देंगे तो हमारा 3 ही तो आएगा ना भैया सर, बिल्कुल ही आएगा। तो होगा 2x² प्लस यहाँ होगा 15x - 12x - 90 बराबर 0। इतनी बात समझ में आए। ठीक है, लीजिए सरकार कॉमन, सर दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है सर, खाली x कॉमन। ठीक है, यहाँ पर यहाँ बचेगा 2x + 15। इन दोनों बोलिए, इन दोनों देखिए क्या कॉमन बोलिए, 6 कॉमन, क्या कॉमन है 6, क्या आएगा 2x + 15। ठीक है, क्योंकि 15 × 90 होता ना भैया। ठीक है सर, अब एक ब्रैकेट जो सेम सर दिख
दिख रहा है बिल्कुल। दूसरे में बोलिए x माइनस 6। एक बार सर इनको 0 के बराबर, एक बार भैया इनको 0 के बराबर। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ से इनको भेजिए सरकार, कितना आएगा यहाँ पर 2x पावर माइनस 15, x को बोलिए माइनस 15/2। यहाँ बोलिए x पावर 6 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ x की 2 वैल्यू आई है सर, कौन सा लेंगे हम सर, ये लेंगे सर। ये काहे नहीं लेंगे समझिए, x क्या है सर, x है बर्तनों की संख्या। कभी बर्तनों की संख्या माइनस में आती है क्या, कोई कहता है क्या -15 बर्तन, -20 बर्तन, -21 बर्तन, या फिर -15/2, है ना, जो कि 7.5 होता है ना। कोई कहता है -7.5 बर्तन नहीं होता ना। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती है ना, इसलिए हम ये लेंगे x बराबर 6। ठीक है, जब हम x बराबर ये 6 लेंगे तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलिए सर, यहाँ बर्तनों की संख्या बोलिए कितनी होगी, बर्तनों की संख्या सर, बर्तनों की संख्या x मानी थी सर, बर्तनों की संख्या x यानी 6 हो जाएगी, है ना। और सर लागत कितनी होगी, ठीक है, लागत बोलिए, लागत थी सर 2x + 3, है ना, यानी 2x + 3 जब करेंगे कितना आएगा, 2x + 3 यानी 2 × 6 + 3, 2 3 सॉरी 2 6 12 3 15, इतना आएगा ना, आप इतना रुपये। ठीक है, तो यही हमारा सुंदर सा, तो बर्तनों की संख्या भी इतना होगी और लागत सर कितना होगी 15, तभी तो 15 छक्का 90 यहाँ आया था ना। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो भैया ये होता है एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। आशा करते हैं आज की कथा समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।